तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम होगा कि अभी थोड़े ही दिन पहले मरहूम अतीक अहमद साहब के छोटे ही छोटे बेटे अबान अहमद का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, जो कि बहुत ही भयंकर खतरनाक वाला एक्सीडेंट उनका हुआ था। वो बच्चा अपने भाइयों से, अली और उमर, जो कि झांसी जेल में बंद है, उन दोनों से मिलने जा रहा था। तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। कुछ लोगों ने कयास लगाया कि ये हत्या भी हो सकती है, या कोई साजिश के तहत ये काम हुआ, या ऐसा या वैसा। तो ये सब बातें झूठ है दोस्तों, ये सब बातें फेक है। क्योंकि अभी हाल ही में जो अबान अहमद की कार का एक सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है, जिसमें कि साफ साफ दिख रहा है कि उमर अबान अहमद की जो गाड़ी है वो बहुत तेज स्पीड में एक पिकअप को ओवरटेक करती है। ओवरटेक करने के बाद में जैसे ही वो सामने उसके डिवाइडर आता है तो वो गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है, और तेज स्पीड में होने की वजह से वो गाड़ी काफ़ी ऊपर तक उछलती है और फिर नीचे गिर जाती है। इसी वजह से अबान अहमद का इंतकाल हुआ, उसकी मौत हुई। तो ये कयास लगाना कि ये किसी ने हत्या की साजिश रची है या किसी ने हत्या की, ये सब बातें झूठ है। क्योंकि उसका जो इंतकाल हुआ है वो एक्सीडेंट की वजह से हुआ है, और एक्सीडेंट की लाइव सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, हर जगह वायरल है। तो उसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जो गाड़ी है वो एक पिकअप को ओवरटेक करती है तेज स्पीड में ओवरटेक करने के बाद वो डिवाइडर से टकरा जाती है, और डिवाइडर से टकराने के बाद में वो गाड़ी नीचे पलट कर गिर जाती है। फिर उसके बाद में अमान अहमद का इंतकाल हो जाता है, उसको अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ पर उसका इंतकाल हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि वीडियो मिल चुकी है, तो कोई ये झूठा कयास ना लगाए कोई। और वैसे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब आपकी मौत लिख दी तो फिर आपको इस दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। इस दुनिया में हर इंसान का वक्त मुकर्रर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मलिकुल मौत को सबका वक्त दे रखा है, किसकी रूह कब निकालनी है। तो इस बात पर हमें मुसलमान, एज अ मुस्लिम, हमें इस बात पर ईमान रखना चाहिए कि अल्लाह के बिना इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता, अल्लाह की मर्ज़ी के बिना। तो कोई किसी की जान कैसे ले सकता है? बस ये है कि वो असबाब बन जाते हैं लोगों के ज़रिए। अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए, मरहूम के जो परिवार को सब्र जमील दे। क्योंकि 2.5 साल के अंदर मरहूम अतीक अहमद साहब का जो है पूरा परिवार ख़त्म हो चुका है। 2 भाई अली और उमर जो जेल में हैं, उसके बाद अबान का इंतकाल हो चुका है। अतीक अहमद साहब और उनके भाई अशरफ भाई का इंतकाल हो चुका है। उनकी बीवी का पता नहीं, और उनका जो एक बेटा था असद, उसका एनकाउंटर हो चुका है। सिर्फ एक बेटा उनका जो बाहर है, बाकी उनका पूरा परिवार ख़त्म हो चुका है। अल्लाह उनके परिवार को सब्र दे। और एक यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात ये आती है दोस्तों, कि लोग कहते हैं कि अतीक अहमद माफिया था या वो था। हम इस बात पर अतीक अहमद का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। वो उनका मामला है, सरकार जाने, कानून जाने, वो जाने। लेकिन जो उनका बेटा अबान अहमद जिसका इंतकाल हुआ है, उसकी कार से ना कोई हथियार मिले, ना कोई नशे की चीज़ मिली, ना कोई जो हानि पहुंचाने वाली चीज़ें मिली है। उसकी जो कार से मिली हैं वो मिली है किताबें, और वो किताबें उसके भाई उमर के लिए लेकर जा रहा था, जो कि उसका भाई जेल में बंद है, और उसके भाई उमर को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, इसलिए वो किताबें लेकर जा रहा था। अब इन दोनों भाइयों में अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी है कि देखो, जो उमर है वो सबसे बड़ा भाई है, और उस भाई ने किस तरह से एक बाप का फ़र्ज़ निभाया, क्योंकि उनके बाप का इंतकाल हो चुका है। तो उसने भीड़ को कंट्रोल किया, अपने भाइयों को सब्र दिया, उनको तसल्ली दी, और उनको एक बाप की तरह सहारा दिया। और मरहूम अतीक अहमद साहब ने अपने बेटों को तालीम इतनी अच्छी दी कि माशाल्लाह अपने छोटे भाई का जनाजा उमर भाई ने पढ़ा है। ये बहुत अच्छी बात लगी, और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा इंतकाल हो तो मेरा भाई मेरा जनाजा पढ़ाए। ये बहुत फ़ख्र वाली बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि आजकल हम देख सकते हैं कि लोग अपने बाप के जनाजे के लिए इधर उधर झांकते हैं, दूसरे मौलानाओं का इंतजार करते हैं। लेकिन ये वो भाई है, भाई अल्लाह ने इनको ये तालीमें दी, अल्लाह इनको सब्र दे, और अल्लाह इनको बेगुनाह साबित करे। इन पर जो जुल्म के जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो सब फ्री हो, और अल्लाह इनको जल्दी से जल्दी बरी करवाए। अल्लाह इनको फ्री करवाए और इनको सब्र दे, इनकी मदद फरमाए। मरहूम अतीक अहमद साहब ने जो बहुत ही अच्छी तरबियत दी अपने बच्चों को, मेरे को ये देखकर बहुत खुशी हुई कि एक भाई दूसरे भाई का, छोटे भाई का जनाजा पढ़ा रहा है, और अपने दूसरे भाइयों को सब्र दे रहा है, उनको बता रहा है कि अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने ले ली।
ये बहुत बड़ी बात है। सब्र करना हर किसी के बस की बात नहीं। अल्लाह उनके परिवार को सब्र जमील दे और मरहूमों की मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाह हम सबको राह हक़ पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।